न्यूटन वेलोसिटी फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग? वी नो डैट एग्जैक्ट velocity of sound is 332 meter per second, but we find the value of sound by the Newton's law is 228 meter per second. So it is failed to explain to correct velocity of sound. So according to the Laplace correction, v is equal to अंडर रूट के बाई रो, पर जो यहाँ पर के होगा इस बार एडियाबैटिक होने वाला है। एडियाबैटिक का मतलब के एडियाबैटिक है, के क्या यहाँ पर है, के जो आपका है बल्क मॉडुलस है, रो जो आपकी है डेंसिटी है। बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका मतलब स्ट्रेस का मतलब P इक्वल टू F बाई ये क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। So Laplace take adiabatic atmosphere, it means Laplace ने adiabatic atmosphere, it means no heat exchange from the surrounding or heat gain from the surrounding. According to the ideal gas equation, according to the ideal gas equation for एडियाबैटिक, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इस लाप्लास ने करेक्शन किया किसके फार्मूले में, न्यूटन्स वेलोसिटी के फार्मूले में। एग्जैक्ट वेलोसिटी जो होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है, बट जो हमें न्यूटन के अकॉर्डिंग जो साउंड की वेलोसिटी मिलती है वो 228 मीटर पर सेकंड मिलती है। जहाँ पर ये लगता है कि न्यूटन एक्सप्लेन करने में फेल हो गया तो लाप्लास ने करेक्ट किया। लाप्लास ने बोला कि जहाँ पर न्यूटन इसको आइसोथर्मल प्रोसेस लेता था वहीं पे लाप्लास ने इसको एडियाबैटिक लिया।
के को पता है बल्क मॉडुलस बोलते हैं। बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेक होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपान में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो लाप्लास ने क्या किया, एडियाबैटिक एटमॉस्फेरिक लिया, जिसमें क्या होता है हीट का एक्सचेंज फ्रॉम द सराउंडिंग या हीट का गेन फ्रॉम द सराउंडिंग। क्या लाप्लास टेक एडियाबैटिक, इट मीन्स नो हीट चेंज, एक्सचेंज कहाँ से, फ्रॉम द सराउंडिंग, और क्या हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब ना हीट चेंज होता है ना ही गेन होता है। फिर अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक के लिए फार्मूला होता है पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। देखते हैं फिर इसको क्या कर सकते हैं, पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है हमारे पास। इसको क्या करेंगे हम लोग, पार्शियली डेरिवेट, पार्शियली डेरिवेट, तो क्या हो जाएगा P, फिर हो जाएगा डी वी की पावर गामा प्लस V की पावर गामा डी पी इक्वल टू 0। इसको डेरिवेट करो तो P हो जाएगा गामा V की पावर गामा -1 और ये हो जाएगा डी बी प्लस आपके पास आ जाएगा V की पावर गामा डी पी इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं P गामा V की पावर गामा अपान में V डी वी प्लस V की पावर गामा डी पी इक्वल टू 0। यहाँ से तो डिवाइड कर लो, इसको 0 हो जाएगा तो यहाँ से P गामा डी वी अपान में V प्लस डी पी इक्वल टू 0, इसमें डिवाइड कर देंगे तो P गामा डी वी प्लस V डी पी इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको ले सकते हैं P गामा डी बी इक्वल टू माइनस V डी पी। इसको ओपन करके ले सकते हैं P गामा डी बी इक्वल टू माइनस V डी पी। इसको डिवाइड कर दो, P गामा इक्वल टू माइनस V डी पी अपान में कितना आ जाएगा डी बी, ऊपर नीचे V से डिवाइड कर दो, माइनस V डी पी अपान में V अपान में डी बी अपान में V, ये V से V कट जाएगा तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा, P गामा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस डी पी अपान में डी बी अपान में B। तो देखो ये P का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, और डी बी का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। इसका मतलब ये बन गया बल्क मॉडुलस के की वैल्यू यहाँ से लिखा गया था, क्या था, स्ट्रेस अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये बन गया आपका के। तो इसका मतलब P गामा इक्वल टू हो गया के। तो हमारे पास जो फार्मूला है V बराबर अंडर रूट के अपान में क्या था, रो था, तो इस के की जगह पे अब हम क्या पुट कर देंगे अंडर रूट के अंदर, P की पावर गामा अपान में रो। यहाँ पर P क्या है, तो P जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और आपको पता है कि P ATM की जो वैल्यू होती है वो होती है H रो जी। तो इसमें रख दो V इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में H रो जी अपान में रो। ये जो रो है किसका है, एयर का है, ये जो रो है किसका है, मीडियम का है। यहाँ पर H की वैल्यू होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, रो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13.6 इंटू 10 की पावर -3 केजी पर मीटर क्यूब, और रो एयर का मान हो जाएगा, देखो जी क्या है हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर यहाँ पे गामा छूट गया था, ये गामा की वैल्यू लेंगे 7/5 आफ्टर पुटिंग, क्या है यार गामा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 7/5, तो आपको मिल जाती है वेलोसिटी लगभग 3.3 मीटर पर सेकेंड, जो कि एग्जैक्ट वेलोसिटी के करीब है। तो इस तरह से लाप्लास ने करेक्ट कर